टुडेज ट्रेड में हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं जिसको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही आधार पर पिक किया जाता है और ये इंट्राडे के लिहाज से कॉल बताई जाती है। जान लेते हैं आज का स्टॉक, बताइए वीरेंद्र। जी हाँ, पहले आज अगर आप देखें जो स्टॉक पिक किया है वो है पावर स्पेस से। ये कभी अभी आपको याद होगा कुछ देर पहले मैं पावर ग्रिड की बात कर रहा था, उसी से अगर आप देखें मिलता जुलता है पूरा स्पेस जो कि वाइब्रेंट है। ये फंड्स के रडार पर है स्टॉक, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है। टोरेंट पावर, इस स्टॉक को आज हमने इनफैक्ट आज शामिल किया टुडेज ट्रेड में। देखिए ये स्टॉक पूरे अगस्त में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। आप देखिए जरा अगस्त का मूव दिखाएंगे प्लीज़ इसका। ये स्टॉक 160 के क्लस्टर से 165, 170, 175, 180, 190 तक गया, फिर रिट्रेस हुआ। देखिए अमूमन लॉन्ग टर्म एवरेजेस को पार करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसने आज से 5 रोज़ पहले 200 डेमा को पार किया, माफ़ कीजिएगा लॉन्ग टर्म एवरेजेस को पार किया। उसको पार करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, नीचे आया, उसके बाद फिर से री एंट्री करने की कोशिश करी, नीचे आया उस लॉन्ग टर्म एवरेज के, लेकिन शुक्रवार को इसने फिर रीगेन किया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अच्छे खासे वॉल्यूम्स यानी औसतन जो 50 दिन का वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम, ठीक उसी के स्तर पे। लेकिन जब मैं इसको कुछ देर के लिए वीकली चार्ट पे देखता हूँ ना, तो इससे पहले हफ्ते का लोअर शेडो काफ़ी बड़ा होना वीकली चार्ट्स पे, और पिछले हफ्ते का अगर आप देखें उस हफ्ते के हाई के ऊपर खुलना और हायर लेवल्स पर सस्टेन करना, और पिछले 2 हफ्ते के अगर आप वॉल्यूम्स को देखें तो पिछले 10 हफ्तों के औसत वॉल्यूम के ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स थे, जो इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे स्टॉक जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा है विद इन द बास्केट ऑफ पावर। मैं इसके फंडामेंटल से बहुत बात नहीं करूंगा आज, मैं ज़्यादा टेक्निकल सेटअप से इसके अगर आप देखें प्रभावित हूँ। हालांकि अगर आप Q1 में इसका जो अनुमान था, जो मुनाफा था, वो एबिटा जो था वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा खासा था, तो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से अच्छा था। लेकिन आई थिंक मेरे को जो चीज़ बार बार खींच रही है ना, वो 2 हफ्ते से इसके वॉल्यूम्स, इसका ट्रेडिंग पैटर्न, इसका लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर आके सस्टेन करना। आई थिंक टारगेट्स पॉसिबली 181 पे है, बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 190, 191 लेके चल सकते हैं। लेकिन डेली चार्ट्स पे लग रहा है कि अगर एक बार ये 192 के क्लस्टर को पार भी कर गया तो उसके बाद बहुत दूर तक, याद रखिए मैं थोड़ा लंबे प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगर ये 192 पार कर गया तो इसके लिए 225 से 230 के जोन तक कोई बहुत बड़ा सप्लाई जोन नहीं है डेली चार्ट्स पे। तो ये लुक्रेटिव स्टॉक है, एक फायदेमंद स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, इस पर थोड़ा सा नजर रख के चलिएगा दीपाली। तो टोरेंट पावर है आज का टुडेज ट्रेड, 1% से ज्यादा के गेंस लेकर ये बंद हुआ था प्रीवियस सेशन में, लेकिन आज और मजबूत हो सकता है, तो आप फोकस करें। चलिए फटाफट से 3 स्टॉक्स पर कमेंट ले लेते हैं जहां पर वीक नंबर्स आए हैं। अभी मैंने जिक्र किया था मार्क्सन्स फार्मा, रॉकेट फार्मा का। फटाफट से आपको बता दूं कि मार्क्सन्स फार्मा के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 96% डिप हुए हैं, और जो एबिटा है वहां भी 84% की कमजोरी देखी गई है। तो वीक नंबर्स एक वीकनेस स्टॉक में आज रिफ्लेक्ट हो सकती है। दूसरा आप देखिए रॉकेट फार्मा का, यहाँ भी जो प्रॉफिट, जो नेट लॉस है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। 47 करोड़ से बढ़कर जो घाटा है कंपनी का इस क्वार्टर में वो 165 करोड़ रहा है, और एबिटा भी 62% गिरा है। तो अगेन वीक नंबर्स रॉकेट फार्मा के। और एक आप देख लीजिए जेट एयरवेज, नेट प्रॉफिट जो है वो 74% गिरे हैं, और जो टोटल इनकम है वो भी 2.25% कमजोर रही है, और एबिटा भी 56% कमजोर रहा है। तो जेट एयरवेज ने भी वीक नंबर्स पोस्ट किए हैं। बीते 2-3 क्वार्टर्स जो थे वो अच्छे रहे थे एविएशन कंपनियों के लिए, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जेट एयरवेज पर इस क्वार्टर में हावी होती हुई दिखी है। ब्रिजेश, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या जेट एयरवेज पर शॉर्टिंग साइड पर बनाया जा सकती है? कीपिंग इन माइंड एक तो नंबर्स वीक आए हैं, और दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल मार्केट में 3 दिनों में जो उछाल देखा गया है क्रूड में 11% के आसपास का, वो भी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है जेट एयरवेज के लिए। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए दीपाली जी, ऑन अ वीकली चार्ट इज मेकिंग लोअर हाइज फॉर्मेशन, समवेयर अराउंड 540 के आसपास में बंद हुआ है। 590-595 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर एग्रेसिव सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मौजूद सर पे अभी आप सेल कर सकते हैं। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे अगर आप सेल करना चाहें तो समवेयर अराउंड 560 के अराउंड आप सेल कीजिए, 595 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। माइल्ड सपोर्ट समवेयर अराउंड 510-505 के आसपास में आता है, बट आई थिंक बिकॉज वॉल्यूम के संग में ये गिरा है तो एक बार ये 510 को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा, एंड चांसेस हैं कि आपको शायद आने वाले दिनों में 450 या 420 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड बन रहा है विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 595। एक दो स्टॉक जो कि और बड़े टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। देखिए स्टेज जहाँ रिस्पेक्ट दे रही है जिन स्टॉक्स को वॉल्यूम्स के लिहाज से, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से, एक और स्टॉक देखिए, शुक्रवार को 12:30 के बाद ये स्टॉक में रडार पे आया था, और 12:30 पे मैंने इसको ऑलमोस्ट करीब 176 की रेंज में देखा, और क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट ये हिट करके आ गया। ये गुजरात पिपावा जरा दिखाइए, 180 का हाई लगा कर आया, फिर थोड़ा सा ट्रिम होकर अगर आप देखें 178.80 पे क्लोज हुआ। ये मैं इसके चार्ट को देख रहा था जय,
अभी यहाँ आपको अगर मेरे को एक रिस्की बेट जोड़नी है अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? मैं शुक्रवार का इसका बिहेवियर देखिए, वॉल्यूम्स देखिए, लग रहा है यहाँ पे ट्रेड की पॉसिबिलिटी एक जय आपको? बिल्कुल, इनफैक्ट ये स्टॉक में एक अच्छा हाई टॉप्स और हाई बॉटम वीकली चार्ट्स पर देखने मिला, और जैसे ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने मिला था और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला था, सो आई थिंक येस डेफिनेटली उसकी एवरेजेस के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बोलिंगर बैंड्स के ऊपर भी अभी ये ट्रेड करने लगे हैं तो शॉर्ट टर्म डेली चार्ट्स पर। मुझे लग रहा है वीरेंद्र वीकली चार्ट्स इसने अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर से उसकी अपमूव स्टार्ट कर रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक फिर से रिटेस्ट करेगा ऑन दी अपसाइड करीबन 202 के लेवल्स, और 202 के ऊपर अगर निकला वीरेंद्र तो आई थिंक इट्स गोइंग स्ट्रेट अवे टू द लेवल्स ऑफ 240। जी।